क्योंकि जितने अपने थे सब पराये थे, जितने अपने थे सब पराये थे। हम हवा को गले लगाए थे, हवा को गले लगाए थे। जितनी कस्में थीं सब थी शर्मिंदा, जितने वादे थे सर झुकाए थे। जितने आंसू थे, जितने आंसू थे सब थे बेगाने, जितने मेहमान थे बिन बुलाए थे। अरे वाह। सब किताबें पढ़ी पढ़ाई थी, सारे किस्से सुने सुनाए थे। एक बंजर जमी के सीने में, एक बंजर जमी के सीने में मैंने कुछ आसमां उगाए थे, मैंने कुछ आसमां उगाए थे। सिर्फ 2 घूंट प्यास की खातिर उम्र भर धूप में नहाए थे। हाशिए पर खड़े हुए हैं हम, हाशिए पर खड़े हुए हैं हम, हमने खुद हाशिए बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमें 2 पाकिस्तान दे के गए थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में डिवाइड हो चुका है। ये ऐसा क्यों हुआ? 16 दिसंबर 1971, जिसको डार्क डे भी कहा जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, वो ऐसा क्यों हुआ? इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत सारे एनालिसिस जो हैं आप तक पहुंच चुके होंगे। जो मैंने एनालिसिस किए हैं, मैंने इसको 4 रीज़न्स में डिवाइड किया है। जो नंबर 1 रीज़न है, जो आज भी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, वो है इक़्तिदार की हवस। इक़्तिदार की हवस ही है जिसकी वजह से जो है, जो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। नंबर 2, राइट्स का ना मिलना। बंगालीज जो थे, उनकी जो पार्टी थी, जो मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, वो इलेक्शन जीत गई थी और उनका हक बनता था कि उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने दी जाती। उनको सीटें मिली थी कोई 139 ऑड, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सीटें मिली थी तकरीबन कोई 69 के करीब। तो उनका हक बनता था कि उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने दी जाती, लेकिन उनको वो हक उनका नहीं दिया गया। नंबर 3 रीज़न क्या थी? कि एक फ्यूडल माइंडसेट था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो था वो एक फ्यूडल था, तो उसने नारा लगाया कि तुम उस तरफ हम इस तरफ, जिसने चिंगारी भड़काई और हम फिर इस सिचुएशन के अंदर जो है हम फॉल डाउन कर गए। नंबर 4, जो चौथी रीज़न है, वो क्या थी? वो थी मुक्ति बानी। इंडिया जो है अज़ल से हमारा दुश्मन है, एक कोल्ड वॉर शुरू से चल रही थी वहाँ पे, और उनको जब मौका मिला तो उन्होंने एक फ़ोर्स बनाई जिसको नाम दिया गया मुक्ति बानी फ़ोर्स। और वो ये करते थे कि उन्होंने बांग्लादेश के अंदर पेनिट्रेट करके पाकिस्तानी फ़ौज का जो है वो मोरल डाउन करते थे और सिंपैथी गेन करते थे जो बंगालीज़ थे, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्राइव थे। मुझे अच्छी तरह याद है व्हेन आई वाज इन यूएई, तो मुझे एक बंगाली मिला और उसने ख़ुद मुझे बताया कि हमें पता है कि मुक्ति बानी फ़ोर्स ने कैसे बंगालीज़ के ऊपर जुल्म किया, और उसका सारा इल्ज़ाम, सारा जो ब्लेम गेम उन्होंने खेला वो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर खेला, और जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर उन्होंने ब्लेम गेम खेला। इस तरीके से उन्होंने नफ़रतें पैदा की और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो आइंदा किसी मुल्क में भी पैदा ना हो। कोई भी मुल्क अगर टूटता है तो वो अच्छा नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल फोर्सेस अपने जो मकासद होते हैं उनको, उनके हसूल के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।